तो 2025 का साल एजुकेशन सेक्टर के लिए बहुत बड़ा होने वाला है। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस और नवोदय विद्यालय समिति यानी एनवीएस दोनों मिलकर एक जबरदस्त रिक्रूटमेंट ड्राइव चला रहे हैं। चलिए इस शानदार मौके से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को आज हम समझते हैं। देखिए, ये कोई मामूली भर्ती नहीं है। ये देश भर के हजारों टीचर्स और दूसरे प्रोफेशनल्स के लिए अपने करियर को एक नई दिशा देने का एक सुनहरा मौका है। इसका स्केल इतना बड़ा है कि ये समझिए, इस साल एजुकेशन की दुनिया में इससे बड़ी कोई खबर शायद ही होगी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं। केवीएस और एनवीएस में आखिर फर्क क्या है? दोनों ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आते हैं, पर दोनों का मकसद थोड़ा अलग है। एक तरफ है केवीएस, जिसके पूरे देश में 1288 डे स्कूल्स हैं और इनका फोकस है स्टूडेंट्स के ओवरऑल मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट पर। वहीं दूसरी तरफ है एनवीएस, जिनके 653 रेसिडेंशियल स्कूल हैं और इनका मेन काम है ग्रामीण इलाकों से टैलेंट को पहचानना और उन्हें आगे बढ़ाना। तो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए आज हम 5 चीजों पर बात करेंगे। पहले देखेंगे कि ये भर्ती कितनी बड़ी है, फिर कौन कौन सी पोस्ट हैं, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा और आखिर में सबसे जरूरी बात, अप्लाई कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से और समझते हैं कि ये रिक्रूटमेंट ड्राइव आखिर कितनी बड़ी है। जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं, क्योंकि असली कहानी तो वहीं छिपी है। सबसे पहले बात पीजीटीज की, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। केवीएस और एनवीएस दोनों को मिलाकर करीब करीब 3000 वैकेंसीज। ये बहुत बड़ा नंबर है, खासकर उनके लिए जो हायर सेकेंडरी लेवल पर पढ़ाना चाहते हैं। और अब आते हैं टीजीटीज यानी ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स पर। यहाँ तो नंबर और भी बड़ा है। सोचिए, 6200 से भी ज्यादा वैकेंसीज। साफ है कि इस पूरी भर्ती में ये सबसे बड़ी कैटेगरीज में से एक है। इसके बाद बारी है पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर्स की। यहाँ भी मौके कम नहीं हैं। खास तौर पर केंद्रीय विद्यालयों में 3300 से ज्यादा पोस्ट्स हैं। जो लोग छोटे बच्चों को मतलब यंग माइंड्स को शेप देना चाहते हैं, उनके लिए ये एक जबरदस्त मौका है। तो इन सबको मिला दे तो टोटल क्या बनता है, टीचिंग और नॉन टीचिंग सब मिलाकर? 14,800 से भी ज्यादा। जी हाँ, 14,820 प्लस वैकेंसीज। ये सच में देश की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव्स में से एक है। इसमें हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। अच्छा, अब जब हमें नंबर्स का अंदाजा हो गया है, तो ये जानना भी जरूरी है कि ये पोस्ट्स किन किन कैटेगरीज में बटी हुई हैं। चलिए इसका एक ब्रेकडाउन देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, सबसे बड़ा हिस्सा टीजीटी का है, करीब 42%। उसके बाद पीआरटी का नंबर आता है लगभग 23% और फिर पीजीटी का 20%। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 15% से ज़्यादा वैकेंसीज नॉन टीचिंग, एडमिन और लीडरशिप रोल्स के लिए भी हैं। मतलब ये ड्राइव सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं है। ओके, अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, एलिजिबिलिटी। किसी भी फॉर्म को भरने से पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि क्या हम उसके लिए क्वालिफाइड हैं भी या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि इन रोल्स के लिए क्या-क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। चलिए टीजीटी का एक उदाहरण लेते हैं। इसके लिए एलिजिबल होने का रास्ता कैसा है? मोटे तौर पर 3 स्टेप्स हैं। पहला, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 50% मार्क्स हों। दूसरा, बीएड की डिग्री, उसमें भी कम से कम 50% मार्क्स। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, सीटीईटी का पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा। सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही नहीं, कुछ और चीज़ें भी हैं जिनका ध्यान रखना है, जैसे कि एज लिमिट। पीजीटी के लिए 40 साल, टीजीटी के लिए 35 और पीआरटी के लिए 30 साल। हाँ, रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशन भी है, वो अलग है। और हाँ, पीआरटी के लिए सीटेट पेपर 1 ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी बात, ये सारी क्वालिफिकेशंस 4 दिसंबर 2025 तक पूरी हो जानी चाहिए। ये कट ऑफ डेट है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एलिजिबल है। अब आगे क्या? उसका सिलेक्शन कैसे होगा? ये पूरा प्रोसेस एक मल्टी स्टेज जर्नी है और हर स्टेज को समझना बहुत ज़रूरी है। मोटे तौर पर सिलेक्शन के 3 पड़ाव हैं। पहला है टियर 1 एग्जाम। ये एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है, बस क्वालिफाई करना होता है। जो इसे क्लियर करते हैं वो जाते हैं टियर 2 एग्जाम में। ये है असली खेल, जहां सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होता है। और आखिर में पोस्ट के हिसाब से या तो इंटरव्यू होगा या फिर कोई स्किल टेस्ट, जिसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। अब जरा टियर 1 एग्जाम को थोड़ा डिटेल में देखते हैं।
ये पहला हर्डल है जिसमें जनरल एबिलिटी चेक होती है। इसमें क्या क्या आएगा? जनरल रीजनिंग, मैथ्स, बेसिक कंप्यूटर, जीके और लैंग्वेज, ये सब। कुल 100 सवाल होंगे 300 नंबर के लिए। मतलब स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही यहाँ बहुत मैटर करेंगी। और जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तो मार्क्स कैसे जुड़ेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, टियर 2 एग्जाम का वेटेज है 85% और इंटरव्यू का सिर्फ 15%। इससे एक बात तो साफ है, अपने सब्जेक्ट पर कमांड होना ही सक्सेस की सबसे बड़ी चाबी है। तो एलिजिबिलिटी समझ ली, सिलेक्शन प्रोसेस भी देख लिया। अब बात करते हैं एक्शन की। सबसे प्रैक्टिकल सवाल, अप्लाई कैसे करना है? चलिए आखिरी सेक्शन पर चलते हैं। अप्लाई करने के लिए फीस भी लगेगी। ये पोस्ट के लेवल पर डिपेंड करती है। ग्रुप ए के लिए है 2300 रुपये, ग्रुप बी के लिए 1500 और ग्रुप सी के लिए 1200 रुपये। एक बात ध्यान रखने वाली है कि 500 रुपये का प्रोसेसिंग चार्ज सबके लिए है, ये कंपलसरी है। हाँ, SC, ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लोगों को एग्जामिनेशन फीस नहीं देनी है, पर उन्हें भी ये 500 रुपये का प्रोसेसिंग चार्ज देना होगा। और अब सबसे जरूरी चीज, डेट्स। इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन विंडो खुलेगी 14 नवंबर 2025 को और बंद हो जाएगी 4 दिसंबर 2025 को। ज्यादा समय नहीं है, तो इन तारीखों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। जाने से पहले कुछ फाइनल रिमाइंडर्स। पहला, अप्लाई सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना है, CBSE, KVS या NVS की। दूसरा, एक ही एप्लीकेशन से कई पोस्ट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तीसरा, जैसा कि पहले बताया, सारी एलिजिबिलिटी के लिए कट ऑफ डेट 4 दिसंबर ही है। और आखिर में सबसे बड़ी सलाह, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सारी डिटेल्स वहीं मिलेंगी। तो आखिर में एक सवाल बचता है, ये है क्या? क्या ये सिर्फ हजारों नौकरियां हैं, या फिर ये भारत की आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बनाने का एक मौका है? ये सोचने वाली बात है कि क्या ये सिर्फ एक जॉब है या एजुकेशन में एक सार्थक बदलाव लाने का एक इन्विटेशन।